बहू नमक की तरह और बेटी मिठाई की तरह होती है। लखनऊ गांव की रहने वाली वीना इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा महेश के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ वीना ने गृह प्रवेश किया। शादी के 3-4 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया वीना अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। वीना की सास भी वीना से काफ़ी खुश थी कि वीना बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। वीना अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो वीना अगले साल चले जाना। वीना यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब ममता दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती कितने दिन बाद आई और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कुछ कोई सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या यही मेरी जिंदगी है? वीना कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को ममता दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती रहेगी कि कभी ममता दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही, बनाना तो मुझे ही है। चलो किचन में अभी से ही तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, वीना जल्दी नीचे आओ, देखो ममता आई हैं। वीना अपने चेहरे पर मुस्कान ली, अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी नंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? ममता वीना से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? ममता शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे है। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें आगरा दिखाने गए हैं तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए ममता ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप भी खा लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी वीना की सास ने वीना से कहा, तुम एक काम करो ममता के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी ममता ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? वीना की सास बोली, ये भी सही है। वीना और ममता किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। ममता खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में वीना गई तो महेश ने कहा कि तुम वीना वीना तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। ममता दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ वीना, महेश ने कहा। और वीना देखो वीना दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब शरद जीजा जी अपनी माँ को आगरा डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा वीना। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए वीना सो जाती है। सुबह उठकर वीना अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी वीना की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी वीना की सास से पूछती है कि ममता की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? वीना इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। वीना की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसे भी हो वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही वीना निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक वीना यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश वीना को देखकर एक दिन वीना की सास ने पूछा है, वीना यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा क्या, या महेश ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, वीना की आवाज़ में दर्द था। वीना की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा पूछा नहीं तुम बताओ वीना क्या हुआ? वीना की आंखों में आंसू भर आए और वीना ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे वीना मैंने कहा बेटी मीठी होती, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए
वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। वीना सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को महेश जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, वीना अपने मायके जाना चाहती हैं। एक दिन के लिए वीना तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। महेश को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। महेश सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। वीना की सास वीना के सिर पर हाथ फेर रही थी और महेश एक टक लगाकर वीना और अपनी माँ को देखता रहता है। तो थैंक यू दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।